जय सिया राम जय हनुमान। श्री रामचरितमानस बालकांड। जाने तिन काल निज ज्ञाना, करतल गल आमलक समाना। और जे हरि भक्ति सुजाना, कहे सुनै समुझै विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनि कथा सुकर खेत। समझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहु असचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। कि
सर्पिणी है। यह कथा असुरों की सेना के समान नरक का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालीज लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीव को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। जब सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने वाले के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही मधुर शब्दों में लिखते हैं कि समन पाप संताप शोक से प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि मुझ प्रियतम पुरारी के कामद धनदारी दवारी के मंत्र महामणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर से सेवक सालिपाल जंधर से अभिमत दानी दैवत रूपर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विसरत नभ मनोरगन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुखिति फल भूरि मोग से जगहित निरुपति साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से कुपत कुतर्क कुचाली कलि कपट दंभ पाषाण दहन राम गुण ग्राम जिमी इधन अनन्य प्रचंड रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू कीन्हि प्रसन्न जिहि भांति भवानी जिहि विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई जिहि या कथा सुनी नहीं होई जन अचर जो करे सुनि सोई कथा अलौकिक सुनी जिज्ञानी नहीं आचर जो करे समझानी राम कथा के मति जग नाही असी कतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करियन संशय असुर आने सुनिय कथा सादर तिरिवानी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया सृजु न मानी है जिनके विमल विचार इह विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुर पद पंकज धूरी पुनि सब ही बिनवौ कर जोरी करत कथा जिहि लाग न खोरी सारद शिव हिनाय सब माथा बंदौ विशद राम गुण गाथा संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा नौमी भूम बर मधु मासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावै तीरथ सकल तहाँ चली आवै। अर्थात
दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रबंध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तरांगन के समान और श्री राम जी के भक्तों के लिए तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने के लिए साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी के और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार से पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर सुनाऊंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी होगी वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनमें मन में ऐसा विश्वास है। नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्रीहरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया। हृदय में ऐसा विचार संदेह न कीजिए कि आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं जो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिसने कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। नौमी भाव बरमाद मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल तहाँ चली आवे। असुर नाग खग नर मुनि देवा आए करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावक सरयू नीर। जपहि राम धरि ध्यान सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मज्जन अरूपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। नदि पुनीत अमित महिमा अति कहि न सके शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा अवध तजीव तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा सुनत ना सही काम मद दम्भा। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करे विषय धनल बर जरही सोई सुखी जो एहि सर परहि। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचियो शंभु सुहावन पावन। त्रिविर दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुचाली कलु कलुष रसावन। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसम्यो शिव मनु भाषा। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम हिरि हरषि हर। कहो कथा सोई सुखद सुहाई सार सुनो सुजन मन लाहि। जिस मानस जिहि विधि भयो जग पाल प्रचार जिहि हेतु। अब सोई कहो प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष केतु। शंभु
चार खाने के अनंत जीव हैं। इसमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं फिर वे संसार में जन्म नहीं लेते। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कल्याणों की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, दम्भ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनने से ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचाल को और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से इसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीलाओं का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और इस प्रेमा भक्ति का वर्णन किया नहीं किया जा सकता। वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। फिर स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लीला सगुण जो काही बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीलत ताही। सो जल सुखित साली हित होती, राम भगत जन जीवन सोही। मेघा मही गत सो जल पावन, सखिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतत
तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल सुबुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावनी कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वह पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, अर्थात भुसुंडी गरुड़ जी, शिव पार्वती जी, याज्ञवल भरद्वाज जी और तुलसीदास और संत जी रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सात कारण ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी रूपी और सीता जी का सुयश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन अर्थात कमलिनी है और कविता रूपी युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सौठे और दोहे हैं, वही इसमें बहु रंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज और मकरंद, पुष्परस रस और सुगंध है। सत्कर्मों अर्थात पुण्यों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर रचनियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चार ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जब तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकीर्ति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्तों का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रियों का निग्रह, लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरण में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है।
हरितासु सरयू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल पूला नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उस कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मुंह मद और वाहन ही बहुत से बिहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ ही नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मानस कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच ही जाए तो वहां जाकर भी उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काड़ा जाड़ा लगने लगता है जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें वहां हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर की निंदा करने लगता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते अर्थात बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से अर्थात आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक तपों से नहीं जलता। जिसने मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम कर लिया है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। वे हे भाई जो इस सरोवर में स्नान करता है वह सत्संग पाता है। ऐसा मानस सरोवर को हृदय से नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद की प्रवाह उमड़ चली। उससे वह बहुत सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। जय सिया राम।